सभी पत्रकार बंधुओं को रक्षाबंधन की और पूरे देश में सभी नागरिकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता, जैसा हमने देखा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनको पूरा देश नेता प्रतिपक्ष कम नेता अपरिपक्व ज्यादा मानने लगा है, और एक दशक से ज्यादा समय से राहुल गांधी जी की छवि जो बनी है भारतीय राजनीति में, वो छवि थी अराजकता की। संवैधानिक संस्थाओं को बिना प्रमाण के नष्ट करने का प्रयास, आरोप लगाना, लेकिन बड़े भारी मन से जो प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने करी और एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग पे जिस तरह से बेबुनियाद आरोप बिना तथ्यों के झूठ बोल के लगाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा, राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। अब वो विध्वंस करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, भारत के लोकतंत्र का, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। पूरा देश आज कह रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को यह शोभा देता है आपके कोई भी आरोप हो। आपको हक है अपने आरोप लगाने का भी और मुद्दे उठाने का भी, लेकिन धमकी देना, क्या नेता प्रतिपक्ष किसी भी संवैधानिक संस्था को धमकी दे सकता है? तो पहला मुद्दा जो इस प्रेस वार्ता में मैं उठाना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, पीड़ाजनक है हमारे लिए कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अब धमकी देने लगे हैं। और उनकी पूरी प्रेस वार्ता, उनके सारे बिंदु बड़े ध्यान से हमने अध्ययन किया, और ये कहना गलत नहीं होगा, बिना प्रमाण, बिना तथ्य, बिना सबूत झूठ का कारोबार करने के लिए राहुल उर्फ विध्वंसक आरोप लगा रहे हैं। और पूरी तैयारी से मैं आया हूं, आपके सामने तथ्य रखूंगा, और जनता तो ये मान चुकी है कि राहुल गांधी जी अपरिपक्व, विध्वंसक, गैर जिम्मेदार और भारत के लोकतंत्र को कमजोर बनाने के लिए ही वक्तव्य देते हैं। सबसे पहले, क्या नेता प्रतिपक्ष, कोई सांसद जिसने संविधान की शपथ ली है, वह संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जंग छेड़ सकता है इस तरीके से? आप मोडस ऑपरेंडी समझिए उनका। क्या मोडस ऑपरेंडी है? पहले, क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है, भ्रष्टाचारी है, बेल पे बाहर है, कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज है, चुनाव हार जाते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो स्टेप नंबर 2, ठीकरा कहीं फोड़ना है, तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, कभी जनता को ही बुरा भला कह देते हैं, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के, और कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। If you want to seek a remedy in law, Mr. Rahul Gandhi, I must remind you,
Our country, Bharat, India, is governed by rule of law, the Constitution of India. And there are forums to raise your complaint. But there is a procedure prescribed. You have to give a formal complaint. तो स्टेप नंबर 2, कोई औपचारिक शिकायत नहीं. तीसरा, जब मीडिया में अनर्गल आरोप लगाते हैं, उसके बाद प्रमाण मांगती है कोई संवैधानिक संस्था, तो प्रमाण देने से मना कर देना. शपथ पत्र मैं दूंगा नहीं, डिक्लेरेशन मैं करूंगा नहीं. जो संवैधानिक संस्था है वो कहती है आप जो तथ्य कह रहे हैं वो गलत है, रिकॉर्ड पे कुछ और है, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है, और आप कहते हैं नहीं मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, आपके तथ्यों का मैं जवाब भी नहीं दूंगा. जो मैं कहूं खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वो ही सही. उसके बाद सबसे जो चिंताजनक है कि जिस तरह से झूठे आरोप लगाए जाते हैं, इससे देश में अराजकता फैलाना, नफरत फैलाना और संवैधानिक संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना बेबुनियाद तरीके से, और यह चिंता का सबब है. अब मैं कुछ तथ्यों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ लैस आया हूं. मैं जरूर यह जवाब देना चाहूंगा. पहला क्लेम क्या है? राहुल गांधी कहते हैं, ये बहुत अहम है सभी मीडिया साथियों के लिए भी, और राहुल गांधी जहां मिले माइक लगा के पूछिएगा क्या कहना है इस पे. राहुल गांधी का आरोप नंबर 1 है डिजिटल वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दी जाती है. यही कहा है राहुल गांधी ने. सबसे पहले तो जो हमारी जानकारी है, वोटर लिस्ट वेबसाइट पे हमेशा उपलब्ध कराई जाती है. यह बात अलग है जब राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन न्यायालय नहीं जाते हैं. और क्यों नहीं जाते मैं आपको बताता हूं. इसका उत्तर एक जजमेंट है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का, और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा. ये लीजिए कौन गया था सर्वोच्च न्यायालय? कमलनाथ जी गए, और इसी जो भी कहूंगा इसी आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के पहली लाइन क्या कहता है? ये दी पिटिशनर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और ये रिलीफ मांग रहे हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और कहते हैं जो मतदाताओं की सूची है ये हमें एज पर रूल्स टेक्स्ट फॉर्मेट में दीजिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में दीजिए. सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है ये बड़ा अहम है. सबसे पहले निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता. एक तरफ झूठे, मक्कार, ओछी, घटिया राजनीति करने वाले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जिनके शब्दों में इतना वजन नहीं है कि उस पर कोई टिप्पणी करी जाए, और एक तरफ हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय ये कहते हैं निर्वाचन आयोग किसी पार्टी की भी टीम है. और मैं पढ़ता हूं एक पंक्ति इस आदेश से सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है. देयर इज नो डाउट अबाउट द बोनाफाइड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड that in the last 25-30 years, Election Commission of India has built up the reputation of an impartial body which tries to hold fair elections. It is a constitutional authority and has been discharging its functions quite satisfactorily. This is what the Supreme Court says. The important takeaways are, no doubt about the bona fides of the Election Commission of India.
उनकी मंशा पर शक नहीं किया जा सकता। 25-30 साल से निर्वाचन आयोग निष्पक्ष संस्था के तौर पे कार्य कर रहा है और वो संवैधानिक संस्था है और अपने कर्तव्य का निर्वहन संवैधानिक तरीके से कर रहा है। ये राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए, जो संविधान लेके घूमते हैं, दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या है उस संविधान के कभी पढ़ा नहीं राहुल गांधी जी ने। दिक्कत ये है सारी। इसके बाद जिस मुद्दे पे पहला आरोप लगा है मैं वो पढ़ देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या तय किया? सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया, इट इज फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिसाइड अबाउट द फॉर्मेट इन विच द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इज टू बी पब्लिश्ड। और ये क्यों, मैं इसका सारांश बता देता हूं। जब इलेक्टोरल रोल, जो हम जानते हैं कि कई लाख पन्नों पर चला जाता है, तो उसकी पीडीएफ कॉपी इमेज में ये दे दी जाती है। इनका कहना था कि वो सर्चेबल हो टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया, एज पर द रूल्स, जो भी रेलेवेंट रूल्स हैं, कि कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो आप आरोप लगाते हैं और आपकी जो याचिका में प्रेयर है, निराधार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानून का पालन कर रहा है, बिल्कुल स्पष्टता से कहा। और इसके बाद एक और लाइन में पढ़ दूं, वी आर देयरफॉर ऑफ द ओपिनियन दैट द फॉर्मेट इन विच द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इज सप्लाइड टू द पिटिशनर फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट कंटेन्ड इन द इलेक्शन मैनुअल। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग इलेक्टोरल रोल को उपलब्ध करा रहा है सभी पार्टियों को, वो कानून संगत है, संविधान संगत है। इट मे बी एडेड, और ये बहुत अहम है, अगर कांग्रेस पार्टी जो कि चुनाव हारती है क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है और उनको लगता है कि उनको इलेक्टोरल रोल को बदलना है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, और इसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इट मे बी एडेड दैट इफ द पिटिशनर सो वांट्स ही कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू सर्चेबल मोड, विच ऑफ कोर्स वुड रिक्वायर हिम टू पुट हिज ओन एफर्ट्स। आप भी मेहनत करिए, आप बदल सकते हैं उसको, आज टेक्नोलॉजी है। अब राहुल गांधी जी अगर टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है तो इसमें भारत का लोकतंत्र कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बदला जा सकता है, यह सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। तो इसलिए पहले मुद्दे पे मुंह की खाई, गलत तथ्य बोल के गलत आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है। दूसरा, राहुल गांधी जी पुनः अपने विध्वंसक अवतार में कहते हैं सीसीटीवी फुटेज जो है ये नष्ट कर दिया गया। कोई भी चुनाव हो, सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया जाता है, कोई प्रमाण ना बचे। मैं इतना ही कहूंगा, अपरिपक्वता की पराकाष्ठा। कानून हम पढ़ेंगे नहीं, मेहनत हम करेंगे नहीं, आरोप हम पूरे लगाएंगे। और ठीक है, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, लेकिन अधिवक्ताओं की एक फौज है कांग्रेस पार्टी में। चुनौती दे रहा हूं, क्यों नहीं उत्तर देते इस बात का? हमारे देश का कानून यह कहता है 45 दिन तक, 45 डेज के लिए जो वीडियो फुटेज है उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो सवाल यह आता है कि 45 दिन के बाद क्या होता है? राहुल गांधी जी, क्या आपको जानकारी नहीं है? अगर इलेक्शन पिटीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो हमारे देश का कानून है, उसमें याचिका दायर कोई कर दे कि भाई मुझे आपत्ति है, चुनाव सही नहीं हुआ, तो वो फुटेज जो है प्रिजर्व कर लिया जाता है 45 दिन के बाद भी, और न्यायालय आदेश दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 45 दिन के बाद सारा फुटेज नष्ट कर दिया गया। अगर आप सजग हैं और आपको लगता है कि चुनाव कहीं ठीक से नहीं कराया गया,
तो आप पहली चीज तो इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे, और आप जब फाइल करेंगे तो वो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व कर लिया जाएगा। न्यायालय आदेश दे सकता है। तो क्या राहुल गांधी जी को यह बात नहीं पता है? क्या राहुल गांधी जी को यह भी नहीं पता है कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं उनके पास एक्सेस होता है सीसीटीवी फुटेज, देख सकते हैं वो? क्या नहीं पता राहुल गांधी को? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, निर्वाचन आयोग इस कानून के तहत क्यों चल रहा है, और हमारे जो कानून है देश के वो ऐसे क्यों हैं? जो राइट टू प्राइवेसी है, ये बहुत बड़ा राइट है, ये फुटेज जो है मिसयूज ना हो, किसी भी नागरिक को इससे तकलीफ ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी है। तीसरा, राहुल गांधी जी ने कहा फर्जी वोटिंग और मैनिपुलेशन वोटर लिस्ट में किया जा रहा है, और ये चाहे बिहार में एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका की बात करें, हर जगह इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो मैं ये बता दूं, हमारे देश के कानून में सेक्शन 24 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। अगर आप कोई भी संदेह के घेरे में हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप डीएम के सामने जब अपील जाए नहीं संतुष्ट हैं तो एक और अपील वो सीईओ जो स्टेट का होता है उसके सामने कर सकते हैं। और इससे पहले जब राहुल गांधी चुनाव की बात करते हैं तो उनको पता होना चाहिए 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज चुनाव खत्म हुए और कोई भी अपील एक प्रदेश को छोड़ के नहीं फाइल की गई। एक प्रदेश केवल था जहां पे फाइल की गई थी। और ये ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी ने अपील करी, 89 अपील्स आई, और ये महाराष्ट्र था, और यहां पर भाजपा ने भी कानून संगत तरीके से अपनी बात को रखा और अपील फाइल करी। तो राहुल गांधी जी को यह सब पता होना चाहिए किस तरीके से देश का कानून कार्य करता है, और आपको कानून के दायरे में रह के ही अपनी बात को रखना चाहिए। अंत में एक है थ्रेटनिंग ऑपोजिशन पार्टीज, ये चार्ज लगाया है, और निर्वाचन आयोग एजेंट है एक पार्टी का, ये कहा है राहुल गांधी ने। इन दोनों का उत्तर मैं दे दूं। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी धमकी देने का काम अगर कोई कर रहा है निर्वाचन आयोग को, तो वो आप स्वयं कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता कर रहे हैं। और निर्वाचन आयोग ने हमेशा, चाहे वो ईवीएम पे जब आपने सवाल उठाए तो चैलेंज दिया कि आइए और दिखाइए कैसे हैक हो सकती है, तो आप नहीं गए। चाहे आपका आरोप, और आरोप देखिए कितना बेबुनियाद हो सकता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी किस तरीके से आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी ने 3 फरवरी 2025 को कहा कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़े हैं, 70 लाख, 3 फरवरी 2025। 7 फरवरी 2025 को प्रेस वार्ता में राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि 39 लाख वोटर बढ़े हैं, 39 लाख। लेकिन बिहार का चुनाव आता है, और बिहार में जब राहुल गांधी जाते हैं 9 जुलाई 2025 को, कहते हैं कि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं, 1 करोड़। मैं ये पूछना चाहता हूं आज यहां से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने जवाब में, जो मैं लेके आया हूं मेरे समक्ष है, 24 दिसंबर 2024 को प्रेस रिलीज में बताया 40 लाख वोटर। सोचिए, राहुल गांधी का सफर 39 लाख, फिर उसके बाद 70 लाख, और ये संसद के पटल पे, और उसके बाद 1 करोड़ बिहार में प्रदर्शन करते हुए,
और अगले दिन सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित था, लगा हुआ था, लेकिन प्रदर्शन कर रहे 1 करोड़ वोटर, 1 करोड़ वोटर। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 40 लाख। राहुल गांधी जी इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? राहुल गांधी जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी जी, हम गलत है ना, चुनौती स्वीकार करिए, निकलिए जहां छुपे हुए हैं। कृपया करके, मैंने तारीख के साथ बताया, उत्तर दीजिए देश को कि आप किस तरह से महाराष्ट्र के संदर्भ में भी झूठ बोल रहे हैं। और अगर निर्वाचन आयोग का आंकड़ा, जो कि मैंने आपको तिथि के साथ बताया, गलत था, आप किस न्यायालय में गए? यह बात जरूर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे, वहां इनकी याचिका निरस्त कर दी गई। तो ये तथ्य जो मैंने आपके सामने रखे, ये इतने गंभीर हैं। ये राहुल गांधी की परिपक्वता पे सवाल तो है ही, लेकिन उनकी नीयत पे सवाल है। उनकी मंशा क्या है? क्या भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की मंशा है उनकी? क्या जिम्मेदारी से वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते? और इसके साथ ही कितने अपरिपक्व हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े और दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से इसीलिए नहीं लेता। आप सुनिए, राहुल गांधी ने दावा किया बेंगलुरु सेंट्रल में 7 असेंबली सीट्स हैं। सत्य क्या है? 8 हैं। तो मैं पहले पूछना चाहता हूं, आप निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाने जा रहे हैं। केजी का बच्चा जानता है आरोप लगाओ तो पहले तथ्य चेक करो, सही होने चाहिए। देश भर के सामने निर्वाचन आयोग को धमकी दे डाली, गलत शब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और आपको यह तथ्य नहीं पता है कि वहां सीटें 7 है कि 8 है। क्या उनकी गंभीरता पे सवाल नहीं उठेगा? उसके बाद उन्होंने कहा बेंगलुरु सेंट्रल में केवल 1 सीट बीजेपी जीती, महादेवपुरा। फैक्ट क्या है? 8 सीटें, 7 नहीं, 5 कांग्रेस जीती, 3 बीजेपी जीती। अपरिपक्व, झूठ बोलने वाले। तीसरा, उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव, कहा कि उसका वोट 4 जगह पे है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर दिया कि उसका वोट केवल और केवल महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कहीं नहीं। इसी तरह से एक और व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया, उसका वोट इन्होंने कहा 3 जगह पे है, निर्वाचन आयोग ने कहा 1 जगह। तो 4 गलतियां बता चुका हूं। और 5वीं, इन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु सेंट्रल जीत रही थी और वोटों की चोरी हो गई। तथ्य क्या है? 2009 में यह सीट अलग से बनी और उसके बाद से हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां विजयी हुई। हर चुनाव में 2009, 2014, 2019 और 2024। राहुल गांधी जी कह रहे नहीं, कांग्रेस जीत रही थी, वोटों की चोरी हो गई। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर निर्वाचन आयोग पे आपको विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मैंने जजमेंट पढ़ा, विश्वास नहीं, एक काम करिए राहुल गांधी जी, सबसे पहले अपनी सदस्यता जो है लोकसभा की, उससे इस्तीफा दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आप भी सुन रही होंगी, आप भी इस्तीफा दीजिए। सोनिया गांधी जी, आप भी इस्तीफा दीजिए। और कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल, जो 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, ये तुरंत इस्तीफा दें। क्यों? क्योंकि उसी निर्वाचन आयोग पे आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे धांधलेबाजी होती है। तो कम से कम नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जाइए, उच्च न्यायालय जाइए, जनता के बीच में जाइए। लेकिन ये नहीं चलेगा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। Whatever suits me, I accept it. Whatever is inconvenient, I will reject it. I will cast aspersions on the EC. This will not work.
And let me end by also just giving quick facts about the Bihar SIR. अभी तक 8 दिन पूरे हो गए हैं ऑब्जेक्शन के। हम सब जानते हैं कि डेडलाइन जो ऑब्जेक्शंस देने की है ये 1 सितंबर 2025 तक है। आज 9वां दिन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वोटों की चोरी, मतदाताओं के लिए अच्छा नहीं, कितने ऑब्जेक्शन दिए इन पार्टियों ने। आप जान के अचंभित रह जाएंगे, एक भी नहीं, जीरो ऑब्जेक्शन फ्रॉम दीज पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप कहते हैं गलत हो रहा है तो कम से कम ऑब्जेक्शन तो देते नहीं। और इसकी वजह क्या है? ये सब प्रोपेगेंडा केवल और केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए है। जानते हैं कि जब हलफनामा देंगे, डिक्लेरेशन देंगे, तो ये कानूनी अपराध है कि झूठ बोले, तो आपको सजा हो सकती है। इसलिए कभी भी हलफनामा राहुल गांधी नहीं देंगे, केवल हवाई बातें मीडिया में करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वसनीयता का मॉडल दिया, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, डिलीवरी का मॉडल दिया, विकास का एक मॉडल दिया। और तभी बार बार भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के घटक दल हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीते भी जाते हैं, आप हार भी जाते हैं, लेकिन एक कमजोर खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो देश से नफरत करता है, कि ऐसे बचकाने, झूठे, अमर्यादित और अपरिपक्व बयान देगा जैसे राहुल गांधी दे रहे हैं। थैंक यू। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई वुड लव टू टेक देम। या प्लीज। देखिए, क्योंकि आपने भी जो प्रश्न किया है ये जुड़ा हमारे इलेक्शन से ही है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो ये लोग राहुल गांधी और शरद पवार के पास ही क्यों जाते हैं सबसे पहले? इसका मतलब घोटालेबाज पार्टी कांग्रेस पार्टी, और ये लोग जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ क्लेम्स हैं, ये लोग कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी जैसे लोगों को ही ढूंढते हैं। दूसरा, मुझे नहीं पता, लेकिन शरद पवार जी से ये सवाल जरूर पूछिएगा। नागरिक हैं, उनका भी कर्तव्य है जनता के प्रति, संविधान के तहत। जब ऐसे लोग उनके पास आए तो उन्होंने कोई फॉर्मल कंप्लेंट दी थी क्या? कोई शिकायत दी थी उन्होंने पुलिस को? क्या वो न्यायालय गए थे? चुनाव तो पार्टियां लड़ेंगी, कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी, लेकिन लोकतंत्र का सेनानी होने के नाते क्या उन्होंने कोई कंप्लेंट, शिकायत पुलिस में दी हो, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय को उठाया हो, निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत दी हो, या न्यायालय गए हो? ये कृपया करके वो जरूर बताएं। मैं समझता हूं ये एक अच्छी शुरुआत होगी विपक्ष की तरफ से। इस टॉपिक पे पहले और कोई सवाल हो उसके बाद। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दी टुडेज पीसी टॉपिक? अच्छा, हो गया, धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं है, अब आप पूछिए। देखिए, ऐसा है कि ये वही लोग हैं जब उप राष्ट्रपति के पद पे ये लोग
सवाल उठा रहे थे उन पर, आज इन्हें चिंता हो रही है। लेकिन मैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एक बात जरूर कहूंगा, हर नागरिक, हर व्यक्ति भारत के मजबूत लोकतंत्र में सुरक्षित है। अगर कोई नहीं सुरक्षित तो वो विध्वंसक लोग जो कि लोकतंत्र को तार तार करना चाहते हैं, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, नक्सलाइट्स, ये सुरक्षित नहीं है। प्लीज। देखिए, सबूत गैंग कहूं, पाकिस्तान प्रेमी गैंग कहूं, भारत विरोधी कहूं, राफेल का मजाक उड़ाने वाला कहूं, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा का ट्वीट करके डिलीट करने वाला गैंग कहूं, लेकिन यह करारा थप्पड़ तो है। हमारी सेना विश्व में सबसे वीर है, यह हर भारतीय का मानना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना को खुली छूट दी गई और उसने अपने शौर्य का, साहस का परिचय दिया। यह भी पूरे विश्व को पता चल गया। आतंकिस्तान थरथर कांपा हमारी ताकत देख के, यह भी सबको पता है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारी सेना पर, हमारे देश पर सवाल उठाता है तो वो राहुल गांधी और मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार विपक्ष, जिनको आज मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, चुल्लू भर पानी में डूब नहीं पाएंगे। हां, अगर वो हमारी वीर सेना पे भी विश्वास नहीं करते तो बात कुछ और है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी रक्षाबंधन once again.